प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, आकांक्षी प्रखंडों के विकास का काम किया गया शुरू। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र ने किया नमन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बापू वाटिका पहुंचकर अर्पित की श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने मोराबादी स्थित एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का किया निरीक्षण। 27 अक्टूबर से शुरू होने वाले एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। और राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में आज भी हुई झमाझम बारिश, जनजीवन प्रभावित। 5 अक्टूबर तक ज्यादातर इलाकों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। अपने दौरे के क्रम में उन्होंने प्रदेश को 19,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश को विकसित और समृद्ध बनाने की जिम्मेवारी हम सबके कंधों पर है। भारत को विकसित बनाने, भारत को समृद्ध बनाने का दायित्व हम सब पे कंधों पर है। आज भी इस मिशन को आगे बढ़ाने फिर एक बार मैं आपके बीच ग्वालियर आया हूं। अभी यहां लगभग 19,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। और मैं देख रहा था कि एक के बाद एक लोकार्पण की या शिलान्यास के कर्टेन खुल रहे थे। इतनी बार कर्टेन खुले कि आप तालियां बजाते थक गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक साल में कोई सरकार जितने लोकार्पण और शिलान्यास का काम नहीं कर सकती, आज एक दिन में हमारी सरकार कर सकती है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज राजस्थान दौरे के क्रम में 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बाद में चित्तौड़गढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की मनमानी राजस्थान की धरती पर अब नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के आकांक्षी जिलों का चयन किया है, जहां विकास कार्य किए जा रहे हैं। सरकार ने इस योजना में एक कदम आगे बढ़ाया है और अब आकांक्षी प्रखंडों में विकास का काम किया जा रहा है। कांग्रेस की ये मनमानी अब राजस्थान की धरती पर नहीं चलेगी। लाभार्थी का जो हक है वो सीधा मिले, वो पूरा मिले, ये भाजपा सरकार सुनिश्चित करती है। भाजपा सरकार ने बीते 9 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट से लाखों करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि आज सीधे किसान के बैंक खाते में आती है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कंपनी नहीं, कोई कमीशन नहीं, किसी दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत नहीं। मोदी का मॉडल ही यही है, हर लाभार्थी तक सीधा लाभ। इसलिए राजस्थान को भरोसा है कि भाजपा आएगी, बेईमानी जाएगी।
राष्ट्र ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 154वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजघाट स्थित बापू की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। गांधी की 154वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। पथ प्रदर्शन कर पगों का ज्ञान की दे। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर याद कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री के स्मारक विजय घाट जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री को। गांधी जयंती के मौके पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि गांधी जी ने अहिंसा के रूप में मानव जगत को साहसिक और सबसे बड़ा अस्त्र दिया है। मानवता की रक्षा के लिए गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। Biggest tool, the most courageous weapon, that is non-violence to the mankind. Non-violence is the only tool through which the mankind can make peace and maintain the peace. आज सुबह राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक साथ ऐतिहासिक मोरहाबादी स्थित बापू प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें सादर श्रद्धांजलि दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि आज भी गांधी जी के बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने गांधी जी की स्वच्छता पर जोर दिया और उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर स्वच्छता कार्यक्रमों की भी प्रशंसा की। महात्मा गांधी जी को याद करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि उनके जो सोच और विचार हैं आज के दिन में भी थोड़े अधूरे से दिखते हैं। गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्यसभा सांसद महुआ मांझी समेत अन्य कई गणमान्य भी मौजूद थे। इस दौरान रामधुन के बीच बापू वाटिका की छटा काफी निराली दिख रही थी। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। महात्मा गांधी की जयंती पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने भी रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका जाकर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बापू को श्रद्धांजलि दी। कृतज्ञ राष्ट्र आज महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है। गिरिडीह में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
गिरिडीह में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बापू को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मौके पर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलकर ही समाज में अमन चैन कायम किया जा सकता है। जयंती के अवसर पर सबसे पहले बापू को नमन। और आज खादी ग्रामोद्योग में फिर आने का अवसर मिला। गिरिडीह के झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्र महात्मा गांधी के बताए आदर्श पर ही चलकर विकास कर सकता है। आज महात्मा गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर गिरिडीह के गांधी चौक पर अवस्थित प्रतिमा पर किरण पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ माल्यार्पण करके महात्मा के जीवन के आदर्शों को, उनके बलिदान को हम लोगों ने याद किया। बाद में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह के खादी ग्रामोद्योग से खादी वस्त्रों की खरीदारी की। वो इन खादी वस्त्रों को गरीबों के बीच वितरित भी करेंगी। दूरदर्शन समाचार के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। गांधी जयंती के मौके पर भारतीय जन कल्याण परिषद की ओर से राजधानी रांची के धुर्वा स्थित गांधी आश्रम में कार्यक्रम आयोजित कर बापू को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव भी शामिल हुए। मौके पर उन्होंने स्वच्छता ग्रहियों को सम्मानित भी किया। इस दौरान श्री उरांव ने कहा कि गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और उन पर अमल करने की आवश्यकता है। लेकिन विचार आज भी उनके जीवित हैं और उसे लागू करने के, बनाए रखने की आवश्यकता इस देश को है। दासता के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। देश ने उनके नेतृत्व को माना और आज़ादी की लड़ाई हम लोग लड़े और बिना खून खराबा का अहिंसक ढंग से हमें आजादी मिली। उधर लौहनगरी जमशेदपुर में भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और हर किसी ने उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने बापू और लाल बहादुर शास्त्री के योगदान को याद किया। श्री दास ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने लोकल फॉर वोकल का नारा दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले त्यौहार में हम स्थानीय उत्पाद और खादी का वस्त्र खरीदें। तो इस जन्मदिन के अवसर पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन लोग का सपना था स्वदेश और स्वदेशी की भावना पूरे देश में आज़ादी के साथ साथ ये लोग जगाने का काम किया। तो आज दोनों पुण्य आत्मा को स्मरण करते हुए हम अपने स्वदेश और स्वदेशी की भावना को अधिक से अधिक अपने जीवन में आत्मसात करें। इस दौरान जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि भारत माता के इन सपूतों ने स्वदेशी का नारा दिया था। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का मूल मंत्र था स्वच्छता, जिसे फिर से शुरू किया गया है। वहीं लाल बहादुर शास्त्री का नारा जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान भी अब जुड़ा है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का आज जयंती है। दोनों भारत माँ की सपूतों ने जिस तरह स्वदेशी का उन्होंने नारा दिया, लोकल पर वोकल आज हम लोग कहते हैं, लेकिन इन लोगों ने उस समय नारा दिया कि स्वदेशी व्यवहार करें, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। आज उसी के राह पर जो है पूरा देश चल चुका है। इस मौके पर झामुमो के वरिष्ठ नेता एवं 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष मोहन कर्मकार ने भी इन दोनों सपूतों को नमन कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प व्यक्त किया।
कैसे वो गांधी जी, शास्त्री जी का सपनों का भारत को विकसित करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तमाम देशवासियों को आज के दिन में हम शुभकामनाएं देना चाहूँगा। खास के साथ आम लोगों ने भी इस अवसर पर उनकी प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। दूरदर्शन समाचार के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। रामगढ़ के मुक्तिधाम में महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। मौके पर उपायुक्त सहित तमाम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की और गांधी जी के प्रिय भजनों को दोहराते हुए उनके रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। रामगढ़ जिले के दामोदर नदी के किनारे स्थित मुक्तिधाम संस्था में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। मौके पर जिले के उपायुक्त चंदन कुमार सहित तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ शहर के गणमान्य एवं प्रबुद्ध लोगों ने बापू और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। मौके पर मुक्तिधाम संस्था के आयोजक कमल बगड़िया ने गांधी जी के प्रिय भजनों को दोहराते हुए उनके रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। ये 2 ऐसे महान नेता थे जिन्होंने देश को बहुत आगे बढ़ाया और मीठी बोली, मीठी मुस्कान और अहिंसा का संकल्प इन्होंने पूरे विश्व को दिलवाया। मौके पर उपायुक्त चंदन कुमार ने कहा कि गांधी जी का मंत्र आज के दौर में ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। उन्होंने कहा कि चूंकि यहां गांधी जी का अस्थि कलश स्थापित है, इसलिए इस स्थान को एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। गांधी घाट को विकसित करने के लिए पिछले DMFT के जनरल बॉडी की मीटिंग में पास भी किया गया है और हम लोग बहुत एक बृहद प्लान तैयार कर रहे हैं, जिसमें रेगुलर यहाँ पे गंगा आरती होना, जो पानी यहाँ पे बह रहा है उसको क्लीन करना, इसका गहरीकरण, बोटिंग की सुविधा प्रदान करना, यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए जगह बनाना, ये सभी चीज़ों पे हम लोग वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छा एक दर्शनीय स्थल, पर्यटन स्थल यहाँ के रूप में इसको विकसित कर सके, इसका हम लोग का प्रयास। मौके पर शहर के एक वयोवृद्ध व्यक्ति ने बताया कि गांधी जी के विचारों का संकल्प लेते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है, क्योंकि वे एक बड़े संत थे। धन्य हो महात्मा गांधी, ये एक संत थे, आध्यात्मिक विचारधारा वाले व्यक्ति थे, एक महापुरुष थे, एक बहुत बड़े राजनीतिक थे जिन्होंने देश को बहुत बड़ी संपत्ति दी। दरअसल रामगढ़ से महात्मा गांधी की यादें जुड़ी हैं। 1940 में हुए कांग्रेस के 54वें अधिवेशन में गांधी जी रामगढ़ आए थे। उनकी 154वीं जयंती पर दामोदर नदी के किनारे मुक्तिधाम में सर्वधर्म प्रार्थना के साथ पुष्पांजलि सभा भी आयोजित की गई। दूरदर्शन समाचार के लिए रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। गांधी जयंती के मौके पर सरायकेला खारसवां में स्वच्छता पखवाड़ा के समापन समारोह में सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। आदित्यपुर के अटल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में निगम के सफाई कर्मी बतौर अतिथि शामिल हुए। इस दौरान प्रशासक के साथ तमाम कर्मियों ने सफाई कर्मियों का चरण वंदन करते हुए उनके पैर धोए। इस दौरान 600 से ज्यादा सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। बाद में उन्हें तिलक लगाकर और फूल माला पहनाकर उन्हें सम्मानित भी किया। और कभी हम लोग को ये सब नहीं हुआ था, अभी आज हुआ है, हम लोग को अच्छा लगा। लोगों को जो वर्षों से सफाई की सेवा देते आ रहे हैं निगम को, उनको हम लोगों ने सम्मानित किया है। उनका चरण धोकर, उन्हें आरती दिखाकर उनके मनोबल को ऊंचा किया है, उन्हें अंग वस्त्र प्रदान किया है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित खादी ग्राम उद्योग दुकान में जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री एवं वरीय पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर ने गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि खादी गांधी जी के हृदय से काफी नजदीक से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि खादी उत्पादों की हमें खरीदारी करनी चाहिए ताकि इससे जुड़े लोगों को उचित मूल्य मिल सके। इस दौरान एसएसपी ने कहा कि अगर हम स्वच्छता के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हैं तो वास्तव में वही महात्मा गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गांधी जी के जयंती के अवसर पर खादी भवन जो है, जो महात्मा गांधी जी के
जो हृदय से काफ़ी नज़दीक से जुड़ी हुई थी। यह भी कहना चाहूँगा कि महात्मा गांधी जिन आदर्शों के लिए जिए, स्वच्छता, सत्य, अहिंसा, उन सभी मूल्यों को हम हमेशा ध्यान रखें और लगातार जो एक पहल की जा रही है खासतौर पर स्वच्छता मिशन को लेकर के, वो हर एक नागरिक अपनी जिम्मेवारी को समझे और वास्तविक अर्थों में अगर स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र जी और राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य दीपक प्रकाश ने गांधी जयंती के मौके पर खादी के कपड़ों की खरीदारी की। इस दौरान उन्होंने लोगों से खादी के कपड़ों को अपनाने का आह्वान किया। श्री मरांडी ने कहा कि गांधी जी ने जिस तरह से खादी और स्वदेशी को बढ़ावा दिया, उसी तरह अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक ब्रांड के रूप में स्थापित कर दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर जमशेदपुर में मुस्कान डेंटल क्लिनिक द्वारा निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों के दांतों की निःशुल्क जांच की गई और दवाइयां भी वितरित की गई। गांधी जयंती के अवसर पर कोडरमा जिले के सभी प्रखंडों में पंचायत और ग्राम स्तर पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त समेत तमाम वरीय पदाधिकारी विशेष ग्राम सभा में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उप विकास आयुक्त ने ग्रामीणों को वनाधिकार विषयक का शपथ भी दिलाया। ग्राम सभा में ग्राम पंचायत, जिला परिषद, DMM मद सहित अन्य मदों द्वारा क्रियान्वित किए गए योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अधीन गोवर्धन योजना अंतर्गत आज चाईबासा में गोबर गैस प्लांट का लोकार्पण किया गया। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की योजना को चाईबासा गौशाला परिसर में स्थापित किया गया। जिले के उपायुक्त अनन्या मित्तल ने इसका उद्घाटन करते हुए इसके लाभुकों से बातचीत की। श्री मित्तल ने बताया कि लाभुकों को हर महीने 500 से 1000 रुपए की बचत होगी। उपायुक्त ने बताया कि जिले के अन्य क्षेत्रों में भी इच्छुक लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। हो कि किसी कारण से समझेंगे तो हम लोग भी मदद करते हैं, ठीक है ना। झारखंड के पारा शिक्षकों के एक दल ने आज रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के समक्ष धरना दिया। पारा शिक्षकों ने नियमावली में सुधार और बिहार की तर्ज पर समायोजन की मांग की है। पारा शिक्षकों ने कहा है कि कांग्रेस ने इसको लेकर चुनावी वादा किया था। तो हम सहायक अध्यापक को 3 महीने के अंदर वेतनमान देंगे, लेकिन आज 4 साल पूरी हो गई है, फिर भी हमें वेतनमान नहीं मिला। हम सरकार को याद दिलाने आए हैं कि जो आपका मैनिफेस्टो में शामिल था उसको पूरा करें, अन्यथा हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत हर रोज कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में आज नेहरू युवा केंद्र रांची द्वारा सोनाहातू प्रखंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इलाके के हिस्साडीह पंचायत में पारंपरिक छऊ नृत्य करते हुए ग्रामीण एक दूसरे के घर पहुंचे और मुट्ठी भर मिट्टी एकत्रित करते हुए उसे कलश में जमा किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम को लेकर रांची विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की फोटो नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की है। पार्टी महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों में दोषी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हटाया जाना ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी साजिश है, चाहे जिसके भी इशारे पे हुआ हो, चाहे राजभवन के इशारे पे हुआ हो या यूनिवर्सिटी के इशारे पे हुआ हो। जो भी लोग दोषी हैं उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। और झारखंड जानते हैं मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में आज भी झमाझम बारिश हुई। अतिवृष्टि से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान गढ़वा जिले के भवनाथपुर में 191.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि 5 अक्टूबर तक राज्य के ज्यादातर इलाकों में बारिश का यह सिलसिला जारी रहेगा। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी कर लोगों से सावधान रहने की अपील की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, आकांक्षी प्रखंडों के विकास का काम किया गया शुरू। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र ने किया नमन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बापू वाटिका पहुंचकर अर्पित की श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने मोराबादी स्थित एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का किया निरीक्षण। 27 अक्टूबर से शुरू होने वाले एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। और राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में आज भी हुई झमाझम बारिश, जनजीवन प्रभावित। 5 अक्टूबर तक ज्यादातर इलाकों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट।